का तिकोनिया कांड याद है आपको? किस तरह से किसानों पर जीप चढ़ा दी गई थी, उनके टायरों के नीचे किसानों को रौंद दिया गया था सिर्फ और सिर्फ सत्ता की हनक दिखाने के लिए। लेकिन अब एक बार फिर से ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। एक बार ये मामला यानी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें अब अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाने के लिए एक बार फिर से मुहिम छेड़ दी गई है। दोबारा से ये पूरा मामला अब सुर्खियां बटोर रहा है और किस तरह से अब किसानों ने आह्वान कर दिया है यूपी में प्रदर्शन करने का और कैसे वो धरना प्रदर्शन करेंगे उसकी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सीधा ये ऐलान कर दिया है कि 72 घंटों का वक्त है, 72 घंटों के अंदर ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से योगी सरकार को हटाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा और ज्यादा बड़ा जो प्रदर्शन है वो हम करेंगे, धरना देंगे जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाया नहीं जाता है। क्या किसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या किसानों ने जो 1 साल तक बैठे रहे थे वहां पर धरने पर कृषि कानूनों को लेकर, जिसके बाद कृषि कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा, लेकिन केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, उनको रौंद देता है, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां तक अगर किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो उसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले, करीबी होते हैं, सबकी संपत्तियों को कैसे कुर्क किया जाता है, कैसे उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो क्या ये चीज केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर लागू नहीं होती है? सिर्फ इसलिए लागू नहीं होती है क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए नहीं लागू होती है? क्या किसानों की जान की इतनी कीमत नहीं है कि केंद्रीय मंत्री को उनके पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था कि क्या आपके बेटे की करनी की वजह से आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने उस पत्रकार का कॉलर पकड़ लिया था। ऑन कैमरा उन्होंने इस तरह की हरकत की थी और उसके बाद कहा था मैं क्यों मंत्री पद से इस्तीफा दूं, गलती मेरे बेटे की है तो सजा उसको मिलनी चाहिए, मैं क्यों मंत्री पद छोड़ूं, इतनी मुश्किल से मंत्री पद मिला है, उसको भी छोड़ दिया जाए तो फिर आखिर सत्ता में हनक कैसे दिखाई जाएगी। ये भी बात उनकी ठीक थी। लेकिन अब जब ये पूरा मामला एक बार और तूल पकड़ रहा है तो ऐसे में यूपी की सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। यूपी में कैसे जो है अब ये नया मामला, मतलब पुराना मामला है लेकिन नए तरीके से आजमाया जा रहा है कि शायद इस बार उन सभी किसानों को न्याय मिल सकेगा जो जीप के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। उन सभी के परिवारों को न्याय मिलेगा जो आज भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। क्या क्या सारी घटनाएं हुई हैं और किस तरीके से अब राकेश टिकैत ने सीधा पुलिस प्रशासन के साथ साथ योगी सरकार को चेतावनी दे दी है, वो आपको बताएंगे। अब जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है वो काफी ज्यादा अहम है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने लखीमपुर खीरी में गुरुवार सुबह 11 बजे से धरना देना शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा है कि यह धरना 75 घंटे तक चलने वाला है। उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बर्खास्त करे। आपको बता दें अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिताजी हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 4 किसान भी शामिल थे। किसानों के साथ ही बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं शुभम मिश्रा, श्याम सुंदर निषाद और हरि ओम मिश्रा की भीड़ ने जान ले ली थी। एक पत्रकार की भी इस पूरी घटना में मौत हुई थी, लेकिन अभी तक उन सभी लोगों को कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में बीजेपी और अजय मिश्रा टेनी का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। आपको बता दें तब भी किसानों और विपक्षी दलों ने मोदी सरकार से मांग की थी कि टेनी को केंद्रीय कैबिनेट से हटाया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें कैबिनेट में अब तक बनाए रखा है। हालांकि बीजेपी ने इस बात को जो है पूरी तरीके से अब भी जानती थी कि अगर टेनी चुनावी सभा में दिखाई दिए तो इससे पार्टी को काफी बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव में, पूरे प्रचार के दौरान टेनी किसी भी चुनावी मंच पर नजर नहीं आए थे। किसानों की यह भी मांग है कि लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान पुलिस ने जिन 4 किसानों को जेल में बंद रखा है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस प्रदर्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा और पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसान
शामिल हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार को टेनी को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुजरिम देश का गृह राज्य मंत्री नहीं हो सकता है। याद दिलाना होगा आपको कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में जोरदार आंदोलन चला था और मोदी सरकार को बैकफुट पर आकर कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। सिर्फ किसानों की एकता के आगे झुकना पड़ा था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनाए रखा था। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि किसानों की हत्या के पीछे सोची समझी साजिश थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाइयां हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणियां भी की थी। इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया था। इसके बाद आशीष मिश्रा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, क्योंकि इसके बाद और कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या मोदी सरकार इस बार किसानों के आंदोलन के बाद टेनी को मंत्रिमंडल से हटाएगी, या फिर जो अब तक होता चला आया है उन सभी को लेकर वैसे ही आगे भी चलता रहेगा? क्योंकि किसानों को जो है उनकी जो है जान गई है, उसको काफी वक्त हो गया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार पर इसका कितना असर होता है? जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है लखीमपुर खीरी में ही, जहां पर ये पूरा मामला हुआ था, जहां पर एक घटना हुई थी, वहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई है एक बार फिर से, और सीधा सीधा वहां पर जैसे किसी भी तरीके की जो व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं उसको लेकर भी राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चाहिए, चाहे योगी प्रशासन हो या फिर योगी सरकार ही क्यों ना हो, वो हमें सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ये हमारा कानूनन संवैधानिक अधिकार है कि हम प्रदर्शन करें, और इस बार हम गृह मंत्री को जो है राज्य गृह मंत्री को हटवा कर ही मानेंगे। अब किसानों की जो मौत हुई है उसके साथ और ज्यादा समझौता हम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से टेनी के बेटे को अब तक की जेल में रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को रद्द कर दिया था, उसके बाद से लगातार वो जेल में है, लेकिन आशीष मिश्रा अभी भी अपने पद पर बरकरार है, अपने पद पर आसीन है, बैठे हुए हैं और वैसे ही सत्ता में अपनी हनक दिखा रहे हैं जैसे वो पहले दिखाते थे। अब इतना कुछ होने के बाद भी अगर केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाता है तो किसानों का ये जो आंदोलन है और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। ये प्रदर्शन, ये आंदोलन यहाँ रुकने वाला नहीं है। इसके साफ तौर पर संकेत राकेश टिकैत ने दे दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नेशन 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। जय हिंद।